और उसके ऊपर आप ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं कि मतलब हम अपने ही मकान में किराएदार हो गए। मतलब आज आप प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे हैं, तो जम्मू का युवा सबसे आगे रहा है, अपने तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया है, मगर आज उसके बदले में आप लोग हमें क्या दे रहे हो? प्रॉपर्टी टैक्स। आप लोग हमें क्या दे रहे हो? एक अनएम्प्लॉयमेंट। मगर हमने 70 साल से जो हमने मिलिटेंसी, जो हमने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो हमारे नौजवानों ने, जो हमारी फैमिलीज ने शहादत दी है, क्या उसकी भरपाई आप लोग कर पाएंगे? कोई बंदा टिप्पर लगाता है किसी के साथ, वो बेचारा मतलब उसकी टिप्पर को सीज किया जाता है, 7-8 महीने उसने किस्तें देनी है, अपने घर में खाना खिलाना है, या कोर्ट से वो छुटकाएगा। तब काम तो चल रहा है। अभी भी जो जिनके पास पैसे सरमाएदार वाले लोग हैं वो बना रहे हैं, वो कैसे ट्रालियां रात को लेके जाती हैं, कितने नाकों से टापती हैं। तो ये क्या मतलब हमें पागल बनाने वाली बात है? रेत, बजरी, सीमेंट, दीज आर द बेसिक थिंग्स। जिसने घर बनाना है वो ये चाहिए। आज ब्लैक मार्केटिंग रन हो रही है इसमें। पिछले 2 साल से जो भी नेक्सस इस चीज में काम कर रहा है वो कितना पैसा कमा चुके हैं। देखिए, आम जनता जब आती है ना अपने पे, तो बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल जाती हैं। वो चाहे औरंगजेब था, चाहे वो मुगल्स थे, चाहे वो अकबर था, तो चाहे वो शाहजहां था, चाहे वो कोई भी था, बड़े बड़े फन्ने खाम मिट्टी में मिल जाते हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं खालसा एक्सप्रेस न्यूज से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, जम्मू की बात करें तो मंदिरों का शहर कहा जाता है हमारे जम्मू को। कश्मीर की बात करें तो धरती पर स्वर्ग कहा जाता है हमारे कश्मीर को। जम्मू कश्मीर बहुत ही चर्चाओं में रहता है, देश विदेश तक हमारा जम्मू कश्मीर का नाम है। पर आए दिन कुछ इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है आम जनता के लिए, हमारे यहाँ के प्रशासन के लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए। आखिर क्यों जनता में हाहाकार मची हुई, आखिर क्यों जनता परेशानी में है, इसी विषय में आज हम बात करेंगे। पूरे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं कोटली कॉलोनी वेलफेयर के चेयरमैन चंदन दत्ता और एक सोशल एक्टिविस्ट। चाहे बात कोरोना महामारी की हो, चाहे किसी कोई के हक की बात हो, चंदन दत्ता हमेशा शाना बशाना खड़े अपनी जनता के हित के लिए, अपनी जनता की हक की बात की है। आज फिर से इनका स्वागत करते हैं। चंदन जी, आपका एक बार फिर से हमारे खालसा एक्सप्रेस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रश्मि जी, सो नाइस। चंदन जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में आए दिन क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, कोई दो राय नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस भी अपना कार्य कर रही है, पर आखिर कहाँ पे अभी भी कोताहियां हैं, आखिर कहाँ पे अभी भी कमियां हैं, कहाँ पे लूप होल है, जो कि इस तरह के क्रिमिनल्स के दिन ब दिन जो कि हौसले बुलंद हो रहे हैं? देखिए, पहले तो हाल ही में जो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ये जो आईईडी ब्लास्ट की जो ये साजिश इन्होंने ये पकड़ी है, जिससे एक बहुत बड़ा हादसा होने से 14 तारीख को ही टला है। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को बहुत बड़ी बधाई देता हूं, खासकर आईजी जम्मू मुकेश जी को, एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल जी के नेतृत्व में जिस तरह से इन्होंने पुलिसिंग ये की है और ये मिलिटेंट्स को पकड़ा है, ये काबिले तारीफ़ है। बट जो कमियां आप बता रही हैं, जैसे कि ग्रोइंग क्राइम रेट इज़ वेरी मच कंसर्न। ये आए दिन गोलियां चलना, ये पहले तो हमने कभी नहीं सुना, आज से कभी कभार सुनते थे, ये तो होता ही नहीं था। तो उसके लिए आई थिंक कि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस को कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। जो चाहे मतलब जितने भी आप लगा लो, जितने क्रिमिनल्स हैं उनको कैसे मतलब कंट्रोल में करना है। साथ में आप देख रहे हैं कि कहीं ना मतलब हर जगह एक हड़कंप सा मचा हुआ है, इम्बैलेंस हो गया। जैसे बुंचाल आता है, अर्थक्वेक आता है, ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि स्थिति कुछ जम्मू कश्मीर अस्त व्यस्त कुछ समझ नहीं आ रही है। मतलब एक ऑर्डर पास होता है, एक ऑर्डर जाता है, एक ऑर्डर फिर लाते हैं, फिर जाता है, फिर विधायक रखते हैं, फिर आ जाता है कुछ। युवाओं को नौकरी नहीं है। युवा जम्मू के साथ ऑलरेडी जो पिछले 70 साल से डिस्क्रिमिनेशन हुई थी, वो कहीं ना कहीं उम्मीद थी हमें कि जो सेंट्रल लेड गवर्नमेंट है और भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है, ये हमें कहीं ना कहीं युवाओं को वो प्लेस देगी, वो हमें जो बेरोजगार युवा है उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी, एम्प्लॉयड होंगे, और हमारी मतलब एक स्टेट जो यूटी है वो एक अच्छी प्रॉस्पेरिटी की तरफ ग्रो करेगी। बट बजाय इसके कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कहीं ना कहीं हमारे यूथ को, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को मतलब एक बेचैनी, एक ऑलरेडी हम कोरोना की महामारी से अभी बुरी तरह से निकले नहीं हैं। हमारा बिजनेस, जो आप एम्प्लॉयज़ ले लो, खासकर जो जितना भी बिजनेस है, चाहे वो हमारे रघुनाथ बाजार, सिटी चौक के व्यापारी हैं, शॉपकीपर्स हैं, चाहे वो कपड़े की दुकान वाले हैं, या छोटे छोटे रेडी फड़ी वाले हैं, या फिर कोई ऑटो ड्राइवर हैं, ट्रांसपोर्ट के लोग हैं, उन्होंने कितने लॉसेस को सहन किया है और वो कैसे उन्होंने अपनी फैमिली इस हार्श टाइम में पाली है, मतलब ये भगवान जानता है। और उसके ऊपर आप ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं कि मतलब हम अपने ही मकान में किराएदार हो गए। मतलब आज आप प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे हैं,
मतलब मैं ये समझता हूँ कि हमने 370 का वेलकम इसलिए किया क्योंकि हम जम्मू के लोग नेशनलिस्ट लोग हैं। हमने अपनी कुर्बानियां दी हैं, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर बेल्ट में हो, जहां मर्जी, हर क्षेत्र में। मतलब जम्मू का युवा सबसे आगे रहा है, अपने तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया है। मगर आज उसके बदले में आप लोग हमें क्या दे रहे हो? प्रॉपर्टी टैक्स। आप लोग हमें क्या दे रहे हो? एक अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब आप कैसे ये भूल जाते हो कि जो जम्मू पार्ट है, खासकर ये एक, वी कैन नॉट कंपेयर जम्मू विद द मेट्रो सिटीज लाइक मुंबई, पुणे, दिल्ली, चंडीगढ़। अभी ये अंडर डेवलप्ड है। अब आप यूनिफाइड इंडिया की बात करते हैं, हम भी कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिजीवी जो मेरे दोस्त भी हैं, चाहे वो बाहरी राज्यों से हैं, वो ये सोचते होंगे कि J&K की मतलब एक कंट्री के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में या जीडीपी में क्या मतलब योगदान है। मैं मानता हूं भाई साहब, हमारा J&K का कोई योगदान नहीं है। अगर हम RS पूरा बासमती चावल की बात करें तो वो भी इतनी उगाते हैं कि मतलब हमारे जम्मू में ही पूरी हो जाए, बहुत बड़ी बात है। या सैफरान है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, वॉलनट एक्सपोर्ट हो रहा है, सेब एक्सपोर्ट हो रहा है। जो भी योगदान है, अगर हम जीडीपी में नहीं कर रहे तो मगर हमने 70 साल से जो हमने मिलिटेंसी, जो हमने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो हमारे नौजवानों ने, जो हमारी फैमिलीज ने शहादत दी है, क्या उसकी भरपाई आप लोग कर पाएंगे? वो उस जीडीपी के लिए आएंगी। क्योंकि मेरी बड़े सारे लोगों से बात होती है, ये चीज़ से नहीं देखो आप जम्मू को आप इससे मतलब एक प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हो। कैसे एक रड़ी फड़ी वाला बंदा मुश्किल से अपने घर में ले रहा है, ऊपर से आप अभी आप आने वाले टाइम में देखो जो हमारा पीडीडी डिपार्टमेंट है वो जम्मू में ही मतलब 29 स्टेट्स हैं हिंदुस्तान पूरे में, कहीं भी अभी स्मार्ट मीटर्स नहीं लगे हैं। मतलब इन्होंने J&K यूटी को चुना और जम्मू में सबसे पहले लगा रहे हैं। काफ़ी इनको लगता है कि जो भी चीज़ जिसका भी एक्सपेरिमेंट करना हो, चाहे वो टोल प्लाजा को हो, चाहे एलपीजी के रेट्स बढ़ाकर हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे कोई और हो, यानी कि जम्मू को एक टेस्टिशन लेबोरेटरी बना के रखा जम्मू के लोगों को। बिल्कुल, मैं कहीं ना कहीं ये सोचता हूँ कि बहुत बड़ा ना गैप है। कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को मिसगाइड किया जा रहा है, या उनको प्रॉपर ग्रॉस रूट लेवल की इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंचाई जा रही। उनको पता ही नहीं है कि जम्मू के लोगों की उपेक्षाएं क्या हैं सरकार से, उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है। मतलब अब हम बड़े सारे लोग कहेंगे ब्यूरोक्रेसी ने क्या करना है? ब्यूरोक्रेसी तो वही करेगी जो ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट से आदेश आएंगे, उन्होंने वैसा ही करना है। अगर अब ये ऑर्डर जो धीरज गुप्ता जी ने निकाला है, धीरज गुप्ता जी का इसमें क्या है? धीरज गुप्ता जी ने वो कहना है जो मतलब पीएमओ से ऑर्डर आया, जो एमएचए से ऑर्डर आया, या फिर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मतलब सेक्रेटरी से, गवर्नर हाउस से डायरेक्ट हुआ है। अब हम इसको ब्यूरोक्रेसी को, ठीक है उनकी भी मतलब उनकी गलती क्या है इसमें, बट कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी साहब जो अमित शाह हैं, बड़े ही काबिल तारीफ इस देश के लिए काम कर रहे हैं। मैंने देखा है उनके डिसीजंस अच्छे हैं। हम चाहते हैं हम उनका दामन पकड़ के आगे चलें, मगर ये ऐसे थोड़ा चला जाएगा। ये तो मतलब कहीं ना कहीं जम्मू के युवाओं को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चंदन जी हर घर पे तो नहीं पहुंच सकते, वो वहां से आदेश दे सकते, पर आदेश का पालन करना, आगे जो इनकी ब्रिगेड है उसका करना, पर वो कहीं ना कहीं उनमें कमियां हैं। या तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तक सही इन्फॉर्मेशन आपने सही कहा नहीं पहुंच पा रही, या ये लोग छुपाना चाहते हैं हमारी जम्मू कश्मीर की जो इस समय स्थिति है। तो सबसे बड़ी बात क्राइम रेट की बात करेंगे चंदन जी। अब हर एक व्यक्ति, हर एक जम्मू का, जिस तरह से अगर कोई बेचारा गरीब पैसे जोड़ जोड़ कर स्कूटी लेता अपनी कन्वींस के लिए, वो जाता है कहीं लगाने में भी उसको डर लगता है। अगर किसी ने कोई बीमार होता, किसी घर का हॉस्पिटल तक भी जाना हो तो लोग डरते हैं। जिस तरह से बाहर लगाते ही 1:50 पर कोई अपनी स्कूटी लगाता है, मोटर बाइक लगाता है, 1:57 पर वो मोटर बाइक चोरी हो जाती है, और सेम डे पे 2 चोरियां होती हैं। अभी तक वो खैर FIR भी लग चुकी है, पर कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि आज पहले कभी कभार ये चीज़ें सामने आती थी, अब डेली के मिसिंग केसेस सामने आ रहे हैं, मर्डर के आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम कहेंगे कि जो कि किडनैपिंग के केसेस सामने आ रहे हैं, उसके बाद चोरियों के जो थेफ्ट केसेस हैं, साथ ही साथ कहेंगे लैंड ग्रैबर्स, ये जो लैंड माफिया, ये माइनिंग माफिया, आखिर ये चल क्या रहा है? जम्मू की किस तरह की तस्वीर सामने आई थी? शायद किसी ने भी, जम्मू के वासी ने इस तरह की उपेक्षा ही नहीं की। आखिर कहाँ कमी है, कहाँ पे अंकुश लगाने की ज़रूरत है? और जो ये काम अंजाम दे रहे हैं, जिस तरह से आपने कहा कि लैंड माफिया, हमने आपको बता रहे कि लैंड माफिया भी सक्रिय है। लोग अपने घरों में बैठे हैं, कागजात उनके पास है अपनी ज़मीनों पर कब्जा किसी और का है। कोई किसी ना किसी आका का तो हाथ है ऐसे लोगों के ऊपर, जो धड़ल्ले से किसी की ज़मीन पर भी अपने बाप का राज समझ कर बैठ जाते हैं। या यूं कहें कि किसी का, जिस तरह से माइनिंग माफिया है, एक तरफ से पुलिस प्रशासन भी
कहता कि हम उस पर रोक लगा रहे हैं, पूरा ध्यान रख रहे हैं। दूसरी तरफ से जो कि माइनिंग डिपार्टमेंट भी कहता है कि माइनिंग बैंड है, जिसे आप जानते हैं। पर आज भी कुछ एरियाज ऐसे अपनी जनता को बताना चाहेंगे, मंडाल फलाई में जिस तरह से तांता लगा हो धड़ल्ले से वहाँ पे ये माइनिंग का काम, माइनिंग माफिया सक्रिय है और ये काम सारे रात के अंधेरे में होते हैं। जी देखिए, ये जो आपने माइनिंग माफिया और लैंड माफिया की बात की, मैं एक बार मतलब ये बड़ा ही अच्छा आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं ये सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो रूलिंग पार्टी से हैं या अपोजिशन में है, जो भी हैं, ये फेलियर है उनका बहुत बड़ा। आप लोग एक आम आदमी की मतलब उम्मीद के साथ खेल रहे हैं। आज जो रेत थी, जो 800-900 रुपया 100 फुट ट्राली या 1100 रुपया ट्राली मिलती थी, वो आज 5,500 7,500 रुपया ट्राली है। जो बजरी थी जो 1200-1500 की मिलती थी, वो आज 7,500-8,000 रुपये है। एक आम आदमी कंस्ट्रक्शन कैसे करेगा? ये आपने जो रिजर्व रखा हुआ है, आप क्यों नहीं ये इसके लिए कंक्रीट पॉलिसी बनाते और ये ब्लॉक्स इनको मतलब अलॉट करते, सो दैट की अंडर रेगुलेटिंग वे में ये लोग अपने क्रैशर्स हैं या जो भी अपना काम है ये कर सके। और आम लोगों को आप इतने बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, यहाँ रिंग रोड बन रही है या वहाँ हो रही है, वो कैसे होगा? इनको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी गवर्नमेंट को लिखा है कि मतलब आप हमें दीजिए, क्योंकि ये जो मतलब ये जो सप्लाई है ये उनके लिए भी मतलब कम हो गई है, तो वो डेवलपमेंट का काम हो नहीं रहा है। तो मतलब ये किस तरह से मतलब सरकार रन कर रही है, कैसे ये नेक्सस ऑपरेट हो रहा है? काम तो लोगों ने कराना है। वो हम आप जैसे कह रहे हो, फ्लाई मंडाल में देखो, नगरोटा में देखो, चाहे ये बजालता में देखो, तवी में देखो, हर जगह रिवर बेड्स हो रही है, इनकी चोरियां हो रही हैं। चाहे प्रशासन जो ये जो काम है हरकत में रात को ही होता है, क्यों? आपको आप जानते हैं रात के अंधेरे में कौन से काम होते हैं? हमेशा 2 नंबर के काम, बिल्कुल चोरी वाले। तो अगर यही को इसी को 1 नंबर में किया जाए, लीगली वे से परमिशन दी जाए। मैं कह रहा हूं कि इनको इस चीज को बड़ी सारी डेपुटेशंस गई, बट आई डोंट थिंक सो कि मतलब गवर्नमेंट को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पिछले 8 महीने हो गए ये ट्रैक्टर ट्रॉली वाले भूखे मर रहे हैं, इनके बच्चे मर रहे हैं, इन्होंने भी अपनी दिहाड़ियां लगा के अपने फैमिलीज को पालना है। आप इनके लिए सोच ही नहीं रहे हो कुछ। ये मतलब अगर एक आप कहते हो कि एंटरप्रेन्योर बनो जी, आप इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करो, ये करो। इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश हो रही है तो आप उसके साथ जो इंडस्ट्री के साथ लोग जुड़े हैं, आप ऐसे मतलब गलत मेजर्स उठा रहे हो जिनके कारण सारी फैमिलीज भूखे मर रही हैं। आज अगर आप कोई बंदा टिप्पर लगाता है किसी के साथ, वो बेचारा मतलब उसकी टिप्पर को सीज किया जाता है, 7-8 महीने उसने किस्तें देनी है, अपने घर में खाना खिलाना है या कोर्ट से वो छुटकाएगा। मतलब दिस इज हरासमेंट टू द पीपल ऑफ जम्मू इन एवरी स्ट्रीम। आप लगा लो, चाहे वो युवा है उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए हरासमेंट, चाहे वो ये माइनिंग के लोग हैं। आज आप बताओ, हम एक घर भी नहीं बना सकते। आज प्रधानमंत्री आवास योजना, जो प्रधानमंत्री जी एक स्कीम निकाली है नेशनल की, हर घर होना चाहिए, तो क्या घर है? एक मिडिल क्लास ने या एक स्मॉल मतलब एक गरीब आदमी ने घर बनाना है, तो उसको 1,000 की ट्राली 7,000 रुपये में मिलेगी। और ऊपर से मतलब ये ओपनली नेक्सस हो रहा है, मतलब हर जगह मतलब काम तो चल रहा है। अभी भी जो जिनके पास पैसे सरमाएदार वाले लोग हैं वो बना रहे हैं, वो कैसे ट्रालियां रात को लेके जाते हैं, कितने नाकों से टापती हैं। तो ये क्या मतलब हमें पागल बनाने वाली बात है? आपको इसमें कंक्रीट एक और भी बात कही, जिस तरह से आपने कहा, बिल्कुल कहा कि किस तरह से हमारे पास तो ऐसे विजुअल भी है जो हमने रात को शूट किए हैं, पर कहीं ना कहीं फेलियर जरूर हम कहेंगे। चाहे पुलिस प्रशासन की भी बात करें, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की, जरूर फेलियर है कि आखिर इनके पीछे किन आकाओं का हाथ है। धड़ल्ले से रात को सबसे पहले ये पुलिस प्रशासन का इसमें रोल मैं आपको समझा दूं, ये जनता को भी पता होना चाहिए। ये सबसे पहले जो फेलियर है ये माइनिंग डिपार्टमेंट का है। दूसरे नंबर का फेलियर ये है मतलब जो रिप्रेजेंटेशन जा रही है एलजी साहब के पास, उनको कन्वे नहीं किया जा रहा कि मतलब लोगों को कितनी परेशानी है। एक आदमी, सिंपल सी बात है, आप देखो रेत, बजरी, सीमेंट, दीज आर द बेसिक थिंग्स। जिसने घर बनाना है वो ये चाहिए। आज ब्लैक मार्केटिंग रन हो रही है, इसमें मिल रही है, तो आप समझो उसमें उस नेक्सस कैसे वर्क कर रहा है। पिछले 2 साल से जो भी नेक्सस इस चीज में काम कर रहा है वो कितना पैसा कमा चुके हैं। तो दैट मीन्स आपकी आंखों के तले, आपके पांव, अब जान के नीचे ये सारी चीजें हो रही हैं और आपको पता नहीं है। सफर जो है आम इंसान कर रहा है, जैसा गरीब लोग हैं जो ट्रैक्टर ट्रैली, गरीब लोग। पिछले 2 साल से मैं भी सोच रहा हूँ अपना घर बनाऊं, बट जब मैंने कैलकुलेट की कॉस्ट, तो मतलब टोटल टर्न अराउंड कॉस्ट कितनी है, वो मेरे लगा कि नहीं मैंने इतना घर बनाना है। अगर ये घर आज मेरा 30 लाख में बनेगा, तो जब ट्रॉली 1,000 रुपये में, जब ये मिनरल ब्लॉक्स अलॉट करेंगे, जब एक नॉर्मल दाम में चीज़ मिलेगी, तो यही घर मेरा 50% कॉस्ट मेरी रिड्यूस हो जाएगी। तो मैं वेट करता हूँ, बट वेट करते करते 2 साल हो गए और 2 साल 5 साल और लग जाएंगे। इनकी सिर पे जून ही रेंगने वाली, क्योंकि इनके जम्मू के लोगों ने
मतलब इनको कोई मतलब उम्मीद ही नहीं है। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी है वो भी टोटल फेल हो चुके हैं इस टाइम कि हमारी जो उम्मीदें हैं वो रिप्रेजेंट करने में। किस तरह से और इन सब चीज़ों पर लगाम कसी जाए, किस तरह से इन सब चीज़ों को ठीक किया जाएगा कि जिस तरह से आम जनता का विश्वास भी रहे और आम जनता को राहत भी मिले। देखिए, आम जनता जब आती है ना अपने पे तो बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल जाती हैं। वो चाहे औरंगजेब था, चाहे वो मुगल्स थे, चाहे वो अकबर था, तो चाहे वो शाहजहां था, चाहे वो कोई भी था, बड़े बड़े फन्ने खाम मिट्टी में मिल जाते हैं। जब अगर आप आम आदमी की मजबूरी नहीं समझोगे, आप किस लिए आपको राजा बनाया जाता था? पहले मोनार्की रूल था, डेमोक्रेसी का रूल है, वो इसलिए बनाया जाता था कि आप अगर एक प्राइम मिनिस्टर हैं, आप अगर एक होम मिनिस्टर हैं, आपको ये जनता ने 5 साल के एग्ज़ाम के बाद ये पोस्ट दी है, आप उनकी उम्मीदों को समझो कि वो क्या क्या चाहते हैं। यहाँ पे तो एक इतना बड़ा जम्मू कश्मीर में गैप है ना, यहाँ अपनी पॉलिटिक्स चल रही। जम्मू कश्मीर एक ना क्या है, एक ये बास्केट है। बास्केट किसकी है? ये एक मतलब पॉलिटिक्स करने की बास्केट है। यहाँ पे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये एक बास्केट है पॉलिटिक्स करने की, और इधर से पैसा कैसे, रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है, बस इसी को चीज़ में देखा जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स लगाओ, चाहे वो टेररिज्म का फंड, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स, मैं आपको बता नहीं सकता। लोग परेशान हैं, बट लोगों ने अब इनको ना बड़ा तगड़ा मजा चखाना है। रश्मि जी, आप ये देख लेना, इनकी मतलब वो हालत होनी है कि मतलब वो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि बद्दुआ जब किसी गरीब के दिल से निकलती है ना, वो बड़ी दूर तक जाती है। वो बड़ी बड़ी मतलब भगवान का सिंहासन भी हिलता है। तो ये आपको आभास होना चाहिए। इतना मतलब वो जाति मत करो लोगों पे, यही है, समझ आओ। या तो कहीं ना कहीं अब गवर्नर साहब हैं, ये विकास पुरुष कहा जाते हैं। हमें बड़ी उम्मीद थी कि एलजी मनोज सिन्हा जी आए, और जिस तरह से इन्होंने यूपी में कार्यकाल किया है, जो इन्होंने अपने काम किया, हमने बड़े खुश हुए कि ऐसा काबिल बंदा हमारे मतलब यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। तो उनसे उम्मीद थी, बट कहीं ना कहीं हम उनको भी गुमराह किया जा रहा है या उन तक सच्चाई नहीं पहुंचाई जा रही है। बट हम मिलेंगे, एलजी साहब से भी मिलेंगे, उनको बताएंगे जम्मू के लोगों की परेशानी। जी जी, धन्यवाद चंदन जी हमारे साथ जुड़ने के। दोस्तों, ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट चंदन दत्ता जी, और साथ ही साथ कोटली कॉलोनी वेलफेयर के चेयरमैन। जिस तरह से पहले हमने इनको इंट्रोडक्शन का दिया कि हमेशा आपदा की घड़ी में इन्होंने उस घर तक राशन पहुँचाया जिनको 2 वक्त की रोटी भी उस समय मुहैया नहीं थी, और साथ ही साथ इन्होंने आयुष के कैंप भी लगाए ताकि जनता अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सके और इस महामारी से लड़ सके। और सीधा सीधा इन्होंने ये भी कहा, निशाना साधा है भाजपा पर भी, कि कहीं ना कहीं विफल रही है जनता की उम्मीदों पर। जनता भी है कि जो अपना कीमती मत लेकर सरकारें बनाती है, फिर जनता को क्यों मुंह की खानी पड़ती है। गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। एक इस तरह की सरकारें हैं कि आज हर जन सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर, और चाहे किस तरह के भी आर्डर निकले, किस तरह के भी कानून आए, पर जो डाका है वो आम जनता की जेब पर ही पड़ता। आखिर कब खत्म होगी ये डाकेबाजी, आखिर कब जनता को राहत मिलेगी, ये देखते आने वाले समय बताएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।